हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास नंबर 4 है। चौथा पार्ट आज हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि पार्ट 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों ने भी पार्ट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोग पर क्लास के हिसाब से जो हम लोग न्यू 6 होमोफोन्स देखते हैं, तो आज भी हम लोग देखेंगे और कुछ उसका वर्ड मीनिंग की तरह हम लोग लर्न करेंगे और फिर उस 6 होमोफोन से सेंटेंस बनाएंगे और फिर उसका मीनिंग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला होमोफोन क्या है। तो आज का हमारा पहला होमोफोन जरूर है, लेकिन ये टोटल कितना हो गया 19, क्योंकि हर क्लास में हम लोग 6 होमोफोन्स को देखते हैं। तो आज का पहला होमोफोन है कैनवास, और ये कैनवास देखिएगा CANVAS और CANVASS कैनवास, दोनों में देखिए ये है हमारा एस सिंगल है और यहाँ पे क्या है डबल है। दोनों को हम लोग बोलते हैं कैनवास ही, ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। ये CANVAS कैनवास है, इसका मतलब होता है क्या, तिरपाल या फिर एक प्रकार का मोटा कपड़ा या फिर पाल भी बोलते हैं। तो आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तिरपाल या फिर एक प्रकार का मोटा कपड़ा। क्लियर। और ये CANVAS कैनवास है, इसका मतलब होता है प्रचार करना या फिर वोट मांगना। इसका मतलब क्या होता है, प्रचार करना या फिर क्या, वोट मांगना। आप इसको समझ लीजिए। पहले दोनों का हिंदी मीनिंग हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। ऊपर दिया हुआ है CANVAS कैनवास, कैनवास मतलब क्या होता है, तिरपाल, ठीक है, या फिर एक प्रकार का मोटा कपड़ा। और दूसरा है CANVASS कैनवास, कैनवास मतलब क्या होता है, प्रचार करना या फिर वोट मांगना। क्लियर हो गया। अब देखिए इससे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में कैसे बनाते हैं आप लोग को तो मालूम ही हो गया होगा कि जो वर्ड दिया रहेगा उससे हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना होता है जिससे उसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसे कि सबसे पहले इसको आप देखिए, छोटा सेंटेंस है, दिस टेंट इज मेड ऑफ कैनवास। देखिए कैनवास है ना, तो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है CANVAS कैनवास, मतलब दिस टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, यानी कि यह टेंट जो है वह कैनवास का बना हुआ है। तो देखो दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बनाया है, यहां पे कैनवास ये है, क्या है, आई ऑलवेज यूज कैनवास, मैं सदैव कैनवास के शूज को यूज करता हूं। किसके लिए, फॉर वॉकिंग, मतलब टहलने के लिए। ठीक है, क्या है, आई ऑलवेज यूज कैनवास शूज फॉर वॉकिंग, मतलब मैं सदैव कैनवास के शूज को यूज करता हूं टहलने के लिए। कैनवास का शूज जैसे कि वो मोटा कपड़ा होता है, देखोगे आप ग्रीन, लाइटली ग्रीन कलर का होता है, देखिए हो गया। एक सफेद कलर का होता है जो कपड़े की जूता होता है, और एक देखोगे एक ग्रीन कलर का होता है लाइट में। तो जो वो कपड़ा जो होता है ना उसको बोलते हैं। उस तरह का टेंट भी होता है, उससे उस तरह के कपड़े से जो है टेंट बनाया जाता है। ठीक है, देखो दूसरा क्या दिया है, कैनवास CANVASS कैनवास मतलब क्या होता है, प्रचार करना या फिर वोट मांगना। ठीक है, अब देखो मैंने सेंटेंस क्या बनाया, कैनवासिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर विनिंग द इलेक्शन। मतलब क्या, कैनवासिंग क्या है, प्रचार करना, इज वेरी नेसेसरी बहुत आवश्यक है। क्या हुआ, प्रचार करना बहुत आवश्यक है, फॉर विनिंग मतलब जीतने के लिए, द इलेक्शन चुनाव। मतलब क्या पूरा बना, एक लाइन में समझोगे तो क्या बना, कैनवासिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर विनिंग द इलेक्शन, मतलब चुनाव जीतने के लिए क्या है, वोट मांगना बहुत आवश्यक है या फिर प्रचार करना बहुत आवश्यक है। क्लियर हो गया। तो आप इसको देख लो फिर से एक बार, कैनवास CANVAS, सिंगल एस रहेगा तो उसका मतलब हो जाएगा तिरपाल या फिर एक प्रकार का मोटा कपड़ा, और दूसरा हो जाएगा क्या, कैनवास, उसमें डबल एस हो जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, वोट मांगना या फिर प्रचार करना। क्लियर हो गया। चलिए इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का सेकंड क्या है, और टोटल हमारा 20 डोज और डोज, DOZE डोज होता है और DOSE डोज, दोनों को डोज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले वाले DOZE जो दिया है, DOZE डोज मतलब क्या होता है, हल्की नींद या फिर झपकी लेना। जैसे नहीं होता है कि मतलब हम सोना नहीं चाहते लेकिन हल्का सा थोड़ा बहुत, जैसे हल्का सा नींद लग गया,
या फिर हम बस बैठे हुए काम करते करते थक गए हम, और फिर हल्का सा जो नींद हम लोग ले लेते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग डोज। डोज मतलब क्या होता है, ऊँघना भी होता है, आप लोग बोलते होंगे, और हल्की नींद लेना या झपकी लेना, जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें से बोल सकते हो। तो डोज का हिंदी क्या होता है, चलिए इसको हम लिखते हैं, ऊँघना या फिर हल्की नींद लेना, या ठीक है, या झपकी लेना, या फिर झपकी लेना, नींद के सेंस में, ठीक है। और दूसरे डीओ डोज मतलब क्या होता है, खुराक। खुराक मतलब समझते हो, जो आप दवा लेते हो, ये डॉक्टर कहते हैं ना कि जो है 2 खुराक दवा ले लेना है, 3 खुराक दवा ले लेना है, उसको हम लोग डोज बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझिएगा फिर से, DOZ ही डोज मतलब क्या होता है, हल्की नींद लेना या फिर ऊँघना या फिर झपकी लेना। और DOSC डोज मतलब क्या होता है, खुराक, दवा की सेंस में, ठीक है। अब देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया, इन समर मतलब क्या, इन समर मतलब क्या हो गया, गर्मी के मौसम में, मेनी पीपल डोज, देखिएगा ये 1 मिनट थोड़ा इसको समझिए, ये डोज है मैंने इस्तेमाल किया है, ये जो डोज हमारा वर्ड है, मेनी पीपल बहुत से लोग डोज झपकी लेते हैं एट नून, दोपहर में। मतलब क्या होता है, गर्मियों में, गर्मी में अधिक से लोग होता है ना, थोड़ा सा आलस टाइप का हो गया, हल्का सा सो लिए, हल्का सा झपकी ले लिए, उसको क्या बोलते हैं ये इंग्लिश में, इन समर मेनी पीपल डोज एट नून, ठीक है। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ है, ही वाज डोजिंग, वह झपकी ले रहा था, मतलब वो मतलब कि हल्की नींद ले रहा था, व्हेन जब, आई वेंट देयर जब मैं वहां गया, ठीक है। ये गो का सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने क्या बनाया, डोज। डोज मतलब क्या होता है, खुराक। अब देखिए मैंने क्या सेंटेंस बनाया है, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन ऑन टाइम। ये देखिए डोज है ना, DOSC डोज, डोज मतलब खुराक। अब क्या इसका हिंदी मीनिंग हुआ, इसको समझिए, आपको समय पर दवा की खुराक लेने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया, देखिए यू आर रिक्वायर्ड, आपको आवश्यकता है क्या, टू टेक डोज ऑफ मेडिसिन मतलब दवा की खुराक लेने की, ठीक है, दवा की खुराक लेने की, कब, ऑन टाइम मतलब समय पर, मतलब आपको दवा की खुराक लेने की आवश्यकता है, किस, कब, समय पर, ठीक है। दूसरा देखिए मैंने एक यहां बनाया था, दूसरा मैं यहां बनाया हूं, देखिए, टेक 3 डोजेस ऑफ दिस मेडिसिन। टेक मतलब लेना या फिर लीजिए, 3 डोजेस ऑफ दिस मेडिसिन मतलब इस दवा के 3 खुराक, क्या है देखिए ध्यान समझिएगा, दिस मेडिसिन मतलब इस दवा के 3 खुराकें आपको लेना है, कब, एवरीडे प्रत्येक दिन, मतलब इस दवा के 3 खुराक आपको प्रतिदिन 3 बार लेना है, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई प्रॉब्लम हो गया तो डॉक्टर कहता है ना कि ये दवा 2 बार ले लेना, तो 2 बार लेना या 2 खुराक ले लेना, 3 खुराक ले लेना, 1 खुराक ले लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये डोज अंग्रेजी में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या था हमारा, DOZ डोज मतलब क्या होता है, ऊँघना या फिर हल्की नींद लेना या फिर झपकी लेना, और DOSC डोज मतलब होता है खुराक। दोनों में डिफरेंस क्या है, Z और S की, Z दिया रहेगा मतलब हल्की नींद लेना या झपकी लेना से सेंस होगा, और दूसरा S दिया रहेगा यानी कि DOSC डोज दिया रहेगा, तो उसका मतलब खुराक होता है, ठीक है। इसको नोट करिए आप। चलिए आज का हम लोग का देखिए थर्ड वर्ड क्या है, डिफाई, DEFY डिफाई और DEIFY डिफाई, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ है DEFY डिफाई, डिफाई मतलब क्या होता है, डिफाई मतलब होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, चकमा देना, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उल्लंघन करना, उल्लंघन करना, ठीक है। ये वर्ब है, इस हिसाब से इसको समझिएगा ध्यान से। DEFY डिफाई, डिफाई मतलब क्या होता है, डिफाई मतलब उपेक्षा करना या चकमा देना या फिर उल्लंघन करना, और दूसरा डिफाई मतलब क्या होता है, देवता, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, देवता बनाना, ठीक है। इसको समझिएगा, DEFY डिफाई, ऊपर वाली डिफाई को समझिए, सेंटेंस मैंने बनाया है क्या, जैसे ये देखिए ये डिफाई वर्ड है ना, तो मैंने यहां पे डिफाई वर्ड इस्तेमाल किया। डोंट डिफाई योर टीचर्स मतलब क्या, डोंट डिफाई मतलब
उल्लंघन मत करो, उपेक्षा मत करो, चकमा मत दो किसको, योर टीचर्स। अब इसी की जगह आप क्या है, इतना रहने दो, डोंट डिफाई योर टीचर। अपने अध्यापकों का उल्लंघन मत करो, अपने अध्यापकों को उपेक्षा मत करो, या फिर अपने अध्यापकों को चकमा मत दो। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, डोंट डिफाई योर पेरेंट्स। ठीक है, अपने माता पिताओं का उल्लंघन मत करो, अपने माता पिता का जो है कहना आप लोग सुनिए। तो क्या हो गया, डोंट डिफाई योर टीचर्स। अपने मान लो अपने अध्यापक का यदि आप उल्लंघन करोगे या फिर अपने अध्यापक को आप चकमा दोगे तो क्या होगा, नुकसान आपका ही होगा ना। तो आप इस तरह सेंटेंस बनाओ। दूसरा क्या है, डिफाई मतलब देवता। देवता मतलब क्या, देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया कि मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब क्या होता है, भिक्षुक। ठीक है, मॉन्क मतलब एस मतलब भिक्षुकों। मॉन्क्स आर डिफाइड इन इंडिया। भारत में क्या है, भिक्षुकों को देवता बनाया जाता है। ठीक है, देवता माना जाता है। दूसरा देखो मैंने क्या बनाया है, द हिंदूज डिफाइड लॉर्डशिप। ठीक है, तो इस तरह देखिए फटाफट आज जो हमारा 21 जो है, तीसरा वर्ड क्या है, DEFI डिफाई मतलब उपेक्षा करना या चकमा देना या फिर उल्लंघन करना। ठीक है, ये वर्ब है। देखिए ना ने नहीं आया ना, ना आया है नहीं, क्या है, वर्ब है। वर्ब की तरह इसको डील करेंगे। और DEIFY डिफाई मतलब क्या होता है, देवता या फिर देवता बनाना। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके वर्ड है, इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नया बताता हूं। तो आज का हम लोग का चौथा वर्ड क्या है, फेयर और फेयर। ठीक है, FAIR फेयर, और दूसरा लिखा हुआ है FARE। समझिएगा, ऊपर वाला FAIR फेयर है और नीचे वाला क्या है, FARE फेयर। दोनों को हम लोग फेयर ही बोलते हैं। अब बात आई कि दोनों का मीनिंग क्या है। जब तक हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आएगा तब तक दिक्कतें होंगी, क्योंकि पहले हम लोग वर्ड मीनिंग की तरह इसको याद करते हैं। तो पहले जो ऊपर दिया है फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, उचित। ऊपर जो दिया हुआ है फेयर, इसका मतलब क्या होता है, उचित। ठीक है, और इसी का मतलब होता है क्या, मेला। जो मेला आप लोग घूमने जाते हो, मेला देखने के लिए, सावन का मेला देखने के लिए, तो जो मेला होता है ना उसको फेयर बोलते हैं। और दूसरा दिया हुआ है FARE फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, किराया। समझ लीजिए, ऊपर जो दिया हुआ है FARE फेयर, फेयर मतलब क्या है, उचित या फिर मेला, और दूसरा दिया हुआ FARE फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, किराया। क्लियर हो गया। अब इससे देखिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले मैं आप लोग को उचित से सेंटेंस ये बना के दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद फिर मेला का दूसरा सेंटेंस है। तो पहले ऊपर वाले का सेंटेंस देखिए क्या है, देयर इज अ फेयर प्राइस शॉप नियर बाय माई हाउस। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घर के पास एक उचित मूल्य का दुकान है। तो क्या हो गया, देयर इज अ फेयर प्राइस शॉप नियर बाय माई हाउस, मतलब मेरे घर के पास एक उचित मूल्य की दुकान है। ठीक है, और दूसरा इसका मीनिंग क्या है, मेला लिखा हुआ है। तो देखिए मेला के ये मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि देखिए ऊपर वाले में ये फेयर था ना, यहाँ पे देखिए ये दूसरा मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, ही वेंट टू द फेयर, वह मेला गया। यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल। कौन सा कल, देखिए कल दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कल टुमारो जो आने वाला है, जो आज है, आज क्या है, टुडे है। अब कल जो कल आएगा उसको क्या बोलते हैं, टुमारो। और एक कल जो बीत गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। अब ये सेंटेंस में ही लिखा है मैंने, आपने ही के जगह कुछ और लिख लो, जैसे सी लगा दो या किसी का नाम लिख दो। जैसे आप ये यहाँ पे उन्नति बोल दो, उन्नति किसी का नाम होता है ना, तो उन्नति वेंट टू द फेयर यस्टरडे। ठीक है, लड़के का नाम ले लो, राकेश ले लो, या आप ले लो, अपना नाम ले लो, या फिर आई लिख लो, आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे। तो जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरह का सेंटेंस बनाना। क्लियर हो गया। तो फेयर मतलब क्या बना, उचित, या फिर फेयर मतलब क्या हुआ, मेला। दोनों होता है इसका मीनिंग, याद कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा वर्ड देखो मेरा दिया फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, किराया। ठीक है, तो किराया। अब इससे देखो मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, तो व्हाट इज द फेयर फॉर, देखिए फेयर वर्ड है ना, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब देखो मैंने सेंटेंस क्या बनाया, देखो इसको, व्हाट इज द फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। मतलब समझो इसका क्या बना, 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर का, और डिस्टेंस मतलब एक दूरी, मतलब 10 किलोमीटर के एक दूरी के लिए व्हाट इज द फेयर, किराया क्या है। मतलब हमें कहीं 10 किलोमीटर जाना है घूमने के लिए या कुछ काम से जाना है तो हम उसका किराया पूछ रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, हाउ मच डिड यू पे फॉर द फेयर। मतलब क्या, हाउ मच डिड यू पे मतलब आपने कितना पे किया, आपने कितना भुगतान किया। ठीक है, फॉर द फेयर मतलब किराया के लिए, किराया का मतलब आप कहीं गए, ठीक है, फिर आप किराया पे कोई पूछ लिए। ठीक है, आप जैसे कि हमसे मिले तो हम आपसे पूछ लिए
भाई कितना आपने किराए का पे किया था, तो कैसे पूछते हैं। फिर कोई आपसे पूछ लिया कि आपने किराए का कितना पे किया, तो उसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, हाउ मच डिड यू पे फॉर द फेयर। क्लियर हो गया। तो आज का देखिए फिर से जो हमारा वर्ड है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फेयर, FAIR, फेयर मतलब क्या होता है, उचित या मेला, और दूसरा फेयर क्या है, FARE, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है, किराया। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए आज का हम लोग का पांचवा वर्ड क्या है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट में ये अलग है और यहाँ पे अलग है, तो लेकिन स्टार्टिंग में कुछ हद तक मिलता जुलता है, तो ये भी होमोफोन्स में ही आता है। तो पहला दिया हुआ हमारा क्या, चाइल्डिश, और दूसरा दिया हुआ क्या, चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश मतलब होता है क्या, बचकाना या फिर बचकानी। क्या होता है इसका मीनिंग इसका मतलब होता है बचकाना, या फिर इसी को आप बोल सकते हो क्या, बचकानी। बचकाना बचकानी नहीं समझे, जिसका मतलब जैसे बचकाना हरकत नहीं करते, अब बड़े हो रहे बचका, तभी फिर भी जो है बचकाना ही हरकत कर रहे हो अभी तक तुम, तो उसको बोलते हैं चाइल्डिश। ठीक है, और चाइल्ड लाइक मतलब होता है क्या, बच्चों के जैसा। क्लियर हो गया। बच्चों सा या फिर बच्चों की तरह, आप दोनों बोल सकते हो, जो आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए इसका देखिए मैंने यूज किया हुआ है, मैंने 2 सेंटेंस बनाया आप लोगों के लिए। पहला सेंटेंस देखिए क्या है, पहला सेंटेंस हमारा देखिए चाइल्ड, इसके लिए मैंने यहां इस्तेमाल किया वर्ड, और दूसरे सेंटेंस में मैंने यहां इस्तेमाल किया। जैसे क्या है, ऑल हिज एक्ट्स आर चाइल्डिश, मतलब क्या, उसके सभी कार्य क्या है, बचकानी है। क्या है, उसका सभी कार्य बचकाना है। ठीक है, और दूसरा देखिए मैंने क्या लिखा है कि नाउ यू आर ग्रोन अप, अब तुम बड़े हो रहे हो। ठीक है, डोंट बी चाइल्डिश, मतलब क्या, अब बचकाना मत करो। मतलब आप लोग जैसे देखते हो ना, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं, आपके बड़े लोग बोलते रहते हैं कि अरे अब तो बड़े हो गए, अब तो बचकाना हरकत मत करो, डोंट बी चाइल्डिश। दूसरा देखो मैंने क्या बनाया, चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों सा या बच्चों की तरह। ही इज चाइल्ड लाइक इनोसेंट, मतलब क्या, वह बच्चों सा या बच्चों की तरह निर्दोष है। ठीक है, दूसरा देखिए मैंने क्या बनाया, इन मेडिटेशन मतलब क्या हुआ, ध्यान में, ऑलवेज सदैव, बी चाइल्ड लाइक मतलब क्या, ध्यान में सदैव बच्चों की तरह होना चाहिए या फिर बच्चों के जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेते हैं। चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बचकाना या फिर बचकानी, और दूसरा दिया हुआ है क्या, चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है, बच्चों सा या फिर बच्चों की तरह। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो चलिए आज का हम लोग का लास्ट होमोफोन्स है, और टोटल हमारा 24 हो गया, क्योंकि आज चौथा क्लास है, तो 6 पर क्लास में हम लोग 6 होमोफोन्स लर्न करते हैं, तो उस हिसाब से आज हम लोग का टोटल 24 हो जा रहा है। देखिए पहला हमारा दिया हुआ क्या, सेल। ठीक है, ये देखिए सेल है और ये भी सेल है, ध्यान समझिएगा। वहां पे सी से स्पेलिंग है CELL सेल, और यहाँ पे SELL सेल। ठीक है, अब देखिए पहले सबसे पहले दोनों का हम लोग हिंदी मीनिंग समझते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला जो सेल है इसका मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। इसका मतलब होता है कोशिका, आपने सुना भी होगा, इसका मतलब क्या होता है, कोशिका। और इसी सेल का मतलब होता है कोठरी। कौन सा, जिसमें कैदी लोग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोठरी। ठीक है, तो 2 मीनिंग होता है, दोनों मैंने सेंटेंस बनाया हुआ, मैं बारी बारी से आप लोग को समझा दूंगा। और इस सेल का मतलब ये तो आप जानते ही हो, आप इसको ट्रांसलेशन में भी यूज करते हो, इसको इसका वर्ब का फॉर्म भी याद किया होगा आपने। इसका मतलब होता है सेल मतलब बेचना। ठीक है, दोनों का मीनिंग पहले आप लोगों ने समझ लिया। पहले वाले सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका और कोठरी। तो देखिए पहला मैंने सेंटेंस यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या, देखिए ये सेल का जो पहला वर्ड है कोशिका, इससे मैंने बनाया हुआ ये। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड हमारा सेल्स है, उसका देखिए मैंने सेंटेंस क्या बनाया है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब क्या, मानव का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। तो सेल मतलब क्या हो गया, कोशिका। दूसरा देखो मैंने क्या बनाया, ये हमारा हिंदी दिया कोठरी, तो इसका मैंने बनाया है ये, इसका ये सेल है। ठीक है, इसका देखो सेंटेंस, ऑल द प्रिजनर्स मतलब क्या, प्रिजनर मतलब क्या होता है, कैदी। ठीक है, और एस लगा है प्लूरल नंबर, कैदियों। तो ऑल द प्रिजनर्स आर सेंट मतलब सभी कैदियों को भेज दिया जाता है, कहां पे, टू देयर सेल्स उनके कोठरियों में, इन द नाइट रात में। मतलब क्या समझे, रात में सभी कैदियों को उनके कोठरियों में भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया। आप देखिए ये सब वर्ड मीनिंग भी तैयार कर लिया करिए, जिससे कि आपका इंग्लिश और भी स्ट्रांग होगा। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा वर्ड क्या दिया, सेल। सेल मतलब क्या होता है, बेचना। इसका तो इजी से वर्ड है, आप आराम से बना सकते हो। देखो जैसे मैंने बनाया, ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन। सेल है ना, बेचना। मतलब क्या, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू सेल मतलब बेचने, हिज फोन मतलब अपने फोन को। या फिर क्या, आई वांट टू सेल माई कार मतलब मैं अपना कार बेचना चाहता हूं।
तो आप जिस हिसाब आप जो है सेल का आप अपने हिसाब से यूज कर लो। वैसे मैं बार बार कहता हूं आप लोग को, जैसे कि जो मैं हर क्लास में 6 होमोफोन्स आप लोग को देता हूं, तो जो मैं सेंटेंस बनाता हूं ये नहीं कि वही सेंटेंस आप लोग को बनाना है, आप अलग से भी सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना वर्ड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए उसकी मीनिंग, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज का देखो हमारा लास्ट क्या था, सेल। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका या फिर कोठरी, और दूसरा सेल हमारा था, उसका मतलब क्या होता है, बेचना, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग का आज टोटल 6 होमोफोन्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको लर्न करोगे, समझ लोगे, लर्न करोगे, और इस सभी होमोफोन से एक एक सेंटेंस, कम से कम एक एक सेंटेंस बनाओगे, और जो पुराना होमोफोन्स है उसको रिवाइज भी करते रहोगे, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ न्यू 6 होमोफोन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।